दौर बुलंद है, तल्खियों का बाजार गर्म है। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। अब इनको वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें? मंजूर है इल्जाम लगाओ हम पर, शर्त इतनी के साथ में सबूत। ये मनोवैज्ञानिक खेल जो खेले जा रहे हैं, इसका हम पूरा सामना करेंगे। हर बार मुद्दई वही, कचहरी वही, गवाह कोई। एग्जिट पोल इस देश के अंदर अब बंद होना चाहिए। शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास नहीं। ये काउंटिंग को धीमे धीमे करें और रात में बिजली गुल करेंगे। लापता जेंटलमैन सर बैंक। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन पॉलिटिकल लीग में इस घड़ी की। श्वेता आप भी इधर आ जाइए। 12 घंटे का इंतजार सिर्फ बचा, एक बार ग्राफिक्स देंगे हम स्क्रीन पर, कैसे सिर्फ 12 घंटे बचे हैं। 12 घंटे के बाद ये तय हो जाएगा कि प्रधानमंत्री क्या फिर से नरेंद्र मोदी बनेंगे या तस्वीर जो विपक्ष कह रहा है, उम्मीद कर रहा है, हालांकि आंकड़े नहीं कह रहे। अभी रात के 8 बज रहे हैं, जब कल सुबह 8 बजेंगे तो तब जो काउंटिंग है वो शुरू होगी और उस काउंटिंग के साथ तस्वीर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। कल रात 8 बजे जब हम यहाँ पे मौजूद होंगे तो हम नतीजों के साथ मौजूद होंगे। बस 12 घंटे का इंतजार और तब तस्वीर बदल जाएगी। तस्वीर दिखाएंगे कि कौन बैठ रहा है कुर्सी पर। तो सबसे बड़ी वही बात है कि 12 घंटे का इंतजार सिर्फ रह गया है। 8 बज रहे हैं अभी और कल 8 बजे से जब नतीजे आएंगे तो तस्वीर पानी की तरह साफ हो जाएगी। श्वेता बिल्कुल, और देखिए यही वजह है 2024 का ये जो चुनाव रहा है इसमें आरोपों का दौर भी चला, लेकिन बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर चौंकाने वाले अनुमान सामने आए थे एग्जिट पोल में और बहुत जबरदस्त रिकॉर्ड बनाया गया है। सलोनी, जो हम बता रहे हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड किस तरह से बना है वोटिंग का। और चलिए अब दर्शकों को बता देते हैं किस रिकॉर्ड का आप जिक्र कर रही हैं। वोटिंग के वर्ल्ड रिकॉर्ड का दरअसल हम यहाँ पर जिक्र करेंगे। जो मतदान की कुल संख्या आप देख रहे हैं ये 64 करोड़ 20 लाख है। जितने जीरोज हैं ये बता रहे हैं कि एक एक व्यक्ति कैसे आगे बढ़कर वोट देता नजर आया है। श्वेता, वोट प्रतिशत अगर देखेंगे तो 65.14% वोट प्रतिशत देश का निकलकर सामने आया। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। चुनाव आयोग ने ये बताया कि कैसे महिलाओं की बड़ी भूमिका रही मतदान में। 31 करोड़ 20 हजार महिलाओं ने वोट किया है, यानी महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के वो मुद्दे उनके दिल में किस तरह से बसे और महिलाएं घर से निकली। सलोनी, ये महिलाएं अपनी भागीदारी हर चीज में निभाती हैं, जिम्मेदारी के साथ निभाती हैं, चाहे घर का निर्माण हो चाहे देश का निर्माण हो। तो ये अपने आप में बड़ी बात है और ये तस्वीर सामने आई। लेकिन हम जब महामतदान की तुलना कर रहे हैं तो जरा आंकड़े हम दर्शकों के सामने वो भी रखेंगे जो बताएंगे कि कैसे तमाम जो बड़े देश हैं श्वेता उनसे भी हम आगे निकल गए। बिल्कुल, और G7 देशों को अगर हम देखें तो जो हमारा वोटिंग देखने को मिला है, जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जितना G7 देशों में होती होगी वोटिंग उससे 1.5 गुना ज्यादा वोटिंग हुई है। हमारे मतदाता कैसे बाहर निकले इसका इलेक्शन कमीशन ने जिक्र किया। जानकारी हमने रख दी है दर्शकों के सामने। आपको ग्राफिक्स के जरिए जरा डिटेल में समझा देते हैं। महामतदान जब हम कर रहे हैं, आप ये जो नंबर्स देख रहे हैं, देखिए ये 64 करोड़ 20 लाख का आंकड़ा जो हमने आपको बताया था, ये G7 देश यानी 7 देशों का जो समूह है उनसे 1.5 गुना ज्यादा वोटिंग हुई है। हमारे जो जनता है, जो मतदाता हैं, वो बहुत जागरूक हैं। बिल्कुल, और अगर देखें यूरोपियन यूनियन के 27 देशों को मिला लीजिए तो उससे लगभग 2.5 गुना ज्यादा वोटिंग हुई है भारत में। यानी यहाँ के जो मतदाता हैं उनमें उत्साह था चुनावों को लेकर, क्योंकि हमारे यहाँ मतदान सिर्फ और सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है बल्कि उत्सव का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। जो पोलिंग बूथ्स होते हैं उनको उस तरह सजाया जाता है कि सब उत्साहित होकर के इस महापर्व को मनाएं और उसकी एक कहीं सफल तस्वीर सामने आई है। और वाकई इसीलिए कहा जाता है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व मनाते हैं और हिस्सेदारी जैसे निभाई गई है वो अपने आप में बता रहे। लेकिन तैयारियां कैसी हैं, जरा श्वेता तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल, और आपको जरा हम तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं उन महा तैयारियों की। जब कल काउंटिंग होगी उसके पहले जो ईवीएम है वो स्ट्रांग रूम में रखी हुई है और वो अलग अलग जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, अगर हम वॉल पे तस्वीरें डाल दें तो हम बता सकते हैं कि जो तस्वीरें हैं वो किस तरह से बता रही हैं उन महा तैयारियों की बड़ी तस्वीरें। और हम जरा जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं श्वेता, कलबुर्गी कर्नाटक की, गोरखपुर उत्तर प्रदेश की तस्वीरें, जम्मू कश्मीर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा ग्वालियर की तस्वीरें, बारासात पश्चिम बंगाल, अहमदाबाद, गुजरात, ये तमाम जगहों की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि मतगणना की तैयारी शुरू हो चुकी है और 8 बजे सुबह 8 बजे से ये मतगणना शुरू होगी और 6 बजे से ही आपको लाइव रिपब्लिक भारत पर हर डिटेल हम आपको सिलसिलेवार तरीके से आपको हम बताएंगे। चलिए अब श्वेता अगली जानकारी आपके सामने रख रही है। मतगणना की महा तैयारी कैसी, बताइए। देखिए सलोनी,
इस वक्त हम बता रहे हैं आपको कि लगभग आप समझिए 10.5 लाख ऐसे बूथ हैं जो तैयार कर लिए गए हैं। यानी काउंटिंग कैसे कैसे शुरू होगी, उसके लिए जो बूथ्स हैं वो किस तरह से तैयार किए गए। एक हॉल में 14 टेबल्स लगी होंगी। इसका ये आंकड़ा, ये जानकारी इलेक्शन कमीशन ने दी है। बिल्कुल, और आगे आपको बताएं 14 टेबल्स लगी होंगी। इसके अलावा हर टेबल पर देखिए माइक्रो ऑब्जर्वर्स होंगे और माइक्रो ऑब्जर्वर ये प्लेट बदलेंगे, माइक्रो ऑब्जर्वर्स की तैनाती रहेगी जो एक एक चीज को माइन्यूटली देख रहे होंगे, ध्यान रख रहे होंगे। हर बूथ पर देखिए इलेक्शन कमीशन की पैनी नजर है, कहीं कुछ हेरफेर ना हो, कहीं कोई गलती ना हो, इसका ख्याल है। बिल्कुल, और देखिए ये माइक्रो ऑब्जर्वर्स की तैनाती है। इसके साथ अगर अगली प्लेट हम चला दें तो हम बताते हैं जो अगला ग्राफिक्स है वो कैसे कि समझिए हर एक जगह पर जो सुरक्षा की तैयारी है वो कितनी पैनी है। इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल क्लियर किया है कि गड़बड़ी की कोई भी गुंजाइश नहीं है। जो सोच रहे हैं, जिन लोगों ने नैरेटिव फैलाया था गड़बड़ी हो सकती है, वो हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब इतनी पैनी नजर है, यह बहुत क्लियर किया गया इलेक्शन कमीशन की ओर से। जो विपक्ष आरोप लगा रहा था कि इतनों को फोन किया, उतनों को फोन किया, उसका और जब से ईवीएम से काउंटिंग होने लगी है तो चीजें थोड़ी आसान भी हो गई हैं, मॉनिटर करना और उनको माइन्यूटली ऑब्जर्व करके जो भाई खाता है वो भी जल्दी आता है। पहले थोड़ा ज्यादा टाइम लगता था श्वेता, लेकिन अब जब टेक्नोलॉजी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, तो अब धीरे धीरे करके और बेहतर सिस्टम हो गया है जिसके जरिए हम अब जानकारी रखें। चलिए अब आपको बताते हैं कि काउंटिंग कैसे होगी। आपके मन में ये सवाल होगा श्वेता, दर्शकों के मन में, कि काउंटिंग कैसे होती है, प्रक्रिया क्या होती है, जरा बताइए। देखिए सलोनी, ये हर दर्शक जानना चाहता है और इसीलिए आसान भाषा में हम आपको बता रहे हैं कि कल जो काउंटिंग की प्रक्रिया होगी वो शुरू कैसे होगी। दरअसल रिटर्निंग ऑफिसर की मौजूदगी में स्ट्रांग रूम का ताला खोला जाएगा और उसके बाद स्ट्रांग रूम से ईवीएम को मतगणना स्थल तक सलोनी लाया जाएगा। ये दूसरी प्रक्रिया है। स्ट्रांग रूम से मतगणना स्थल तक देखिए सीसीटीवी की निगरानी रहेगी। प्लेट बदलेंगे, सीसीटीवी लगे रहेंगे जिससे कि एक एक चीज फुटेज रिकॉर्ड होती रहेगी। कोई हेरा फेरी का यहाँ चक्कर नहीं है, ये आप समझ लीजिए। जो आरोप लगते रहे वो यहाँ पर हम क्लियर कर दे रहे हैं। सीसीटीवी लगे होंगे, बाकायदा रिकॉर्डिंग होगी। अगली प्लेट रखेंगे। ईवीएम की सीसीटीवी से रास्ते भर निगरानी भी की जाएगी, यानी मॉनिटर किया जाएगा, ले जाने के दौरान मॉनिटर भी किया जाएगा। और ये मांग विपक्ष ने उठाई थी कि भाई सीसीटीवी लगाइए, बीच में कहीं बदल ना दिया जाए। तो चुनाव आयोग ने कहा ठीक है, हम ये मांग मानते हैं आपकी, और सीसीटीवी हर जगह लगा दिए गए। मतगणना कर्मी और प्रत्याशी के एजेंट से ईवीएम का इसके बाद मिलान किया जाएगा। हर राउंड की काउंटिंग के बाद रिटर्निंग ऑफिसर रिजल्ट बताता जाएगा और इसके बाद जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है सलोनी, उस पर अपलोड किया जाएगा। जैसे जैसे पहले तो रुझान आएंगे और उसके बाद नतीजे धीरे धीरे आएंगे। और रिपब्लिक भारत पर आपको सुबह 6 बजे से हर अपडेट हम सबसे पहले देंगे। लेकिन अब आपने जब जान लिया है कि किस तरह से काउंटिंग होती है, तो अब जरा सियासी दलों की तैयारी भी आपको दिखा देते हैं, क्योंकि सभी दल कुछ आश्वस्त हैं, कुछ कहीं ना कहीं शंका में हैं, लेकिन तैयारियां तो हर दल कर रहा है। और चलिए चार तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं, कैसे सियासी दलों की तैयारी चली। देखिए लड्डू बन रहे हैं कहीं। बिल्कुल, और ये सियासी तैयारियां हैं, मुंह मीठा करवाने की तैयारियां हैं। मुंबई, आगरा, जबलपुर, पटना, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि कौन कितना तैयार है मिठाइयों के जरिए मुंह मीठा कराने के लिए, और कौन तैयार है मुंह मीठा कराने के साथ साथ एक तरह से ये बताने के लिए कि जनता के मन में कौन बसता है। 543 सीटों की वो लड़ाई जो ईवीएम में तो कैद हुई, और जब कल ईवीएम खुलना शुरू होंगे तो ये पता लगेगा कि आखिर किसके मन में कौन था और जनता किसे सिकंदर बनाती है। तो आपने देखा किस तरह की तैयारियां चल रही, कहीं लड्डू बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं बौखलाहट भी दिख रही है, क्योंकि जो एग्जिट पोल आए हैं उन्होंने विपक्ष के चेहरे पर शिकन ला दी है, माथे पर शिकन ला दी है। और यही वजह है कि अभी से ही बहाने खोजे जाने शुरू हो गए। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, रिपोर्ट के जरिए देखिए और बयानों के तीर कैसे चलाए जा रहे हैं डर में, जरा वो समझिए। कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? 295। चुनावी घपले को जारी रखने का षड्यंत्र रचा। We just have to wait and see. लोकसभा चुनाव की काउंटिंग से विपक्ष में हार का डर दिखने लगा है। विपक्षी नेता अभी से हार का ठीकरा ईवीएम और चुनाव आयोग पर फोड़ने के लिए भूमिका बना रहे हैं। यही वजह है कि इंडी के नेता एक एक कर मतगणना की प्रक्रिया में खोट निकालने में जुटे हुए हैं। इंडी की तरफ से इसे लेकर तरह तरह के फेक नैरेटिव भी जनता के बीच फैलाए जा रहे हैं। वर्तमान प्रधानमंत्री और निवर्तमान गृह मंत्री ये सब मनोवैज्ञानिक खेल खेल रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं सभी विपक्ष की पार्टियों के ऊपर, चुनाव आयोग के ऊपर, काउंटिंग एजेंट के ऊपर, रिटर्निंग ऑफिसर के ऊपर, और धमकी दिया जा रहा है। एक माहौल पैदा किया जा रहा है
कि हम वापस लौट आ रहे हैं। चुनाव के बाद जब एग्जिट पोल आए तो लगभग सभी बड़े एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त मिलती दिखी, जिससे विपक्षी नेता तिलमिला गए। आपको बता दें कि एग्जिट पोल महज एक अनुमान है। इसके बावजूद इंडी के नेता एग्जिट पोल बनाने वाली रिसर्च कंपनी और उसे दिखाने वाले न्यूज चैनल पर हमलावर हो गए। राहुल, अखिलेश, तेजस्वी सभी नेताओं ने एग्जिट पोल को सरकारी यानी बीजेपी का एग्जिट पोल करार दे दिया। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। कि जो एग्जिट पोल वाली संस्थाएं और एजेंसियां हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के लिए पिछले कई वर्षों से बूथ मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो जो लोग उनके समय समय पे बूथ मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं, वही एग्जिट पोल मैनेजमेंट के लिए आए हैं। वो माहौल बना रहे हैं, विपक्ष के लोगों को डराना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी ने तो एग्जिट पोल पर पूरी तरह से रोक लगाने की मांग उठा दी। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि एग्जिट पोल से चुनाव की प्रक्रिया के साथ साथ जनता भी प्रभावित होती है, इसलिए इसे पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। ये मतगणना से पहले देश की जनता को, देश के प्रशासनिक तंत्र को और देश के चुनाव आयोग को प्रभावित करने की एक गलत कोशिश है। एग्जिट पोल इस देश के अंदर पूरी तरीके से बैन होना चाहिए, बंद होना चाहिए। लोकसभा चुनाव की मतगणना महज 12 घंटे बाद शुरू होने वाली है। ऐसे में विपक्षी दलों का रवैया ये बताने के लिए काफी है कि अभी से उन्हें हार का डर सता रहा है। यही वजह है कि जब से चुनाव शुरू हुआ है तब से इंडी के नेता कुछ ना कुछ खोट निकालकर जनता के मन में भ्रम फैलाने की कोशिश करने में लगे हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि कल जब वोटों का पिटारा खुलेगा तो उसमें से क्या कुछ निकलकर सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे सहयोगी इस वक्त वाराणसी से जुड़े हुए हैं। वाराणसी को ज्यादा इंतजार रहता है क्योंकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। और सुमित, आपके चेहरे पर भी वो मुस्कान मुझे नजर आ रही है। भाई, आप प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में हैं, वहां के लोगों से जरा पूछिए कि आज की रात कैसे कटेगी। बिल्कुल, यहाँ पर सलोनी और श्वेता, इंतजार हर किसी को है आज की रात का, और न सिर्फ तमाम नेताओं को भी बल्कि जनता को भी इंतजार रहता है कि जो नतीजे होंगे वो कैसे होंगे। एग्जिट पोल ने जिस तरीके का जो मैंडेट दिखाया, क्या उसी में तब्दील हो जाएंगे। और मैं बड़ी बात आपको बताऊं कि 30 राउंड की काउंटिंग होगी और सबसे बड़ी मेगा कवरेज जो है वो रिपब्लिक भारत हर एक लोकसभा सीट से दिखाने वाला है। बनारस से हर एक तस्वीर जो है हम आप यहाँ से अपने तमाम दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन जैसा आपने पूछा, 80 घाट पर इस वक्त मौजूद है हम, और जैसे हम यहाँ पर पहुंचे, लोगों का जो हुजूम है यहाँ पर पहुंच गया है, उनसे हम जरा बात करते हैं। मैम, कहाँ से आई हैं आप? हम गुजरात से आए हैं। गुजरात, सोमनाथ से आए हुए। सोमनाथ से आए हैं। कल तो नतीजे आने वाले हैं, क्या होगा कल? कल मोदी जी आ जाएंगे। अच्छा, हाँ, पक्का तैयारी पूरी है? हाँ, वो तो हमारा भैया है ना, गुजरात से, तो सब, हाँ, उसने वाराणसी में भी बहुत अच्छा काम किया है। आपका क्या नाम है सर? अजीत भाई अग्रवाल। अच्छा, आप भी गुजरात से ही हैं? आए जी, गुजरात। सारे गुजराती घूमने आए क्या मोदी जी को? चालू कर दिया है, जो कि मोदी जी ने बोला था मार्केट के बारे में, और शेयर मार्केट भी बूम मचा रहा है। अच्छा, ये संकेत है क्या? थोड़ा भाई साहब आप भी थोड़ा सा आगे आ जाइए। ये संकेत दे रहा है क्या? क्या नाम है आपका? दिनेश भाई। अच्छा दिनेश भाई, आप भी गुजरात से ही हैं? क्या बात है, मतलब सारे गुजराती सपोर्ट देने पहुंचे हैं क्या कल मोदी जी के जश्न में? हाँ, मोदी जी को जिताने पहुंच गए। अच्छा, सारे जिताने पहुंच गए।
इतना पूरा भरोसा है? भरोसा है पूरा। आप लोग तो मुझे लग रहा है जो विपक्ष वाले उनके इरादों पे पानी फिर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम तो 295 लाएंगे, मोदी जी तो 100 पर चले जाएंगे। चलिए सुमित, ये जो तस्वीरें हैं गुजरात के, खुद आप लोगों से भी बात कर रहे हैं, गुजरात के लोग भी बनारस पहुंचे हुए हैं, यही उत्साह दिखाई दे रहा है। सुमित, बहुत शुक्रिया, आप भी मुस्कुरा रहे हैं, मेरे ख्याल से कल के लिए आप भी बहुत तैयार है, कल आपके पास वापस लौटेंगे और अपडेट्स के लिए हम। और श्वेता, आप जरा बता देते हैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसमें क्या बड़ी बातें कही गई? बिल्कुल, देखिए ये साफ तौर पर कहा गया कि जो विपक्ष ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा था कि 150 कलेक्ट्रेट को धमकाया गया, ये बिल्कुल फेक है। ये बहुत क्लियर किया गया इलेक्शन कमीशन की ओर से। फेक नैरेटिव को समझने में फेल रहे इलेक्शन कमीशन ने कहा, क्योंकि कई बार कई बयान आए विपक्ष की तरफ से, उसका यहां पर जिक्र था और उसका जिक्र फेक नैरेटिव करके किया गया। इसका मतलब ये कि विपक्ष ये जिस तरह की बातें करता है ईवीएम को लेकर, या कहीं ना कहीं ये कहा गया कि कहीं वोटिंग कार्ड, आईडी कार्ड नहीं बने थे, तमाम बातें कही गई, तो उसको लेकर फेक नैरेटिव का जिक्र किया है। ये कहा गया वोटर टर्नआउट में कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है, जैसा इन्होंने कहा 11 दिन बाद अलग परसेंटेज आ रहा है, उससे पहले कुछ और आ रहा था, लेकिन बहुत क्लियर किया गया इलेक्शन कमीशन की ओर से कि ऐसा नहीं है, ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं बिल्कुल गलत है। और ये भी कहा कि मतगणना में कोई गलती की गुंजाइश नहीं है, यानी कहीं भी गलती नहीं हुई, गलत मंशा से उपद्रव पर सख्ती से निपटेंगे, ये भी पहले ही कह दिया, क्योंकि पश्चिम बंगाल से बहुत हिंसा की खबरें आई। बिल्कुल, और इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जो फेक नैरेटिव की कोशिश हो रही थी वो कितनी गलत थी। यानी आप समझिए, सीधा इशारा विपक्ष की ओर था। उन्होंने कहा कि अगर 150 कलेक्टरेट को कॉल गया है तो फिर आप दीजिए ना वो डाटा, जो ये बात कह रहे हैं लोग बिना नाम दिए, उन्होंने कहा कि आप दीजिए, प्रूफ कीजिए, वरना इस पर सख्त एक्शन होगा। यानी सख्ती भी नजर आ गई है, सख्ती नजर आई। और ये भी कहा कि फेक न्यूज जो कहीं ना कहीं फैलाने की कोशिश की गई थी उससे तो रोक लिया गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन पर इस दौरान बहुत हमले किए गए इन 7 चरणों के दौरान, तो उसको ही लेकर कहा कि उन हमलों को तो नहीं रोक पाए, लेकिन हम कम से कम फेक न्यूज को रोकने में कामयाब। लापता मैन, इस तरीके की वर्ड्स यूज किए, लापता जेंटलमैन, लापता जेंटलमैन के नाम से मीम्स बने। चुनाव आयोग ने इसका भी जिक्र किया है कि कैसे मीम्स बनाए गए, कैसे इसको लेकर के प्रहार किया गया, चुनाव आयुक्त को लेकर के सवाल उठा दिए गए। लेकिन आप समझिए, साफ तौर पे कहा भाई वोटर लिस्ट में कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई, ये जो बातें हैं ये बिल्कुल अफवाह है। ये ऐसा कभी हुआ नहीं कि इलेक्शन खत्म होने के बाद, काउंटिंग के पहले इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आप समझिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि कई आरोप लगे थे श्वेता, और उसको लेकर ये कहा गया, बताया गया, तमाम जानकारियां दी गई। बिल्कुल, और आपको जरा एक रिपोर्ट दिखाते हैं और बताते हैं आपको कि कैसे सख्ती भरे लहजे में इलेक्शन कमीशन ने देश को बता दिया कि अफवाह फैलाने की कोशिश हो रही थी, जिसको रोका गया। कल चुनावों के नतीजे आने वाले हैं। पूरे के पूरे विपक्ष ने शुरू से लेकर चुनाव खत्म होने तक सिर्फ और सिर्फ झूठे नैरेटिव के जरिए अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। यहाँ तक कि इंडी गठबंधन ने चुनाव आयोग की गरिमा का भी ख्याल नहीं रखा और लापता जेंटलमैन से लेकर तरह तरह के मीम बनाकर चुनाव आयुक्त को घेरने की कोशिश की। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने भी तमाम आरोपों का कड़ाई से जवाब दिया। On social media now you will see various memes with the taglines that perhaps लापता gentlemen are back. मुख्य चुनाव आयुक्त ने यहां तक बताया कैसे 150 कलेक्टर को धमकाने का फेक नैरेटिव चलाया गया। ईसीआई के इस बयान ने कैसे पूरे विपक्ष के फेक नैरेटिव को देश के सामने बेनकाब कर दिया, सुनिए जरा। तो जो काम कर रहे हैं पिछले 3-3 महीने से गर्मी में, कोई पूरी कंट्री के 800, 900, 700, 600, 500 लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है? कर सकता है तो बताइए किसने किया, हम उसको सजा देंगे। काउंटिंग से पहले बताना चाहिए किसने किया, ताकि उन सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को या जिसने किया उसको हम सजा दे सकें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई अफवाह फैला दें और एक सबको शक के दायरे में ले आए, ऐसा नहीं हो सकता। देश के चुनावी इतिहास में शायद पहली बार इतने फेक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई। यही वजह है कि काउंटिंग से पहले शायद पहली बार चुनाव आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष के नैरेटिव का जवाब देना पड़ा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने विपक्ष के नैरेटिव को मतदान के आंकड़े बताकर ध्वस्त कर दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बताया कि देश की जनता ने मतदान में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। There are 312 million proud women voters. This is also the highest ever in the world. लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष तरह तरह के फेक नैरेटिव चलाता रहा, लेकिन चुनाव आयोग शांति से अपना काम करता रहा।
विपक्ष सिर्फ और सिर्फ आयोग को कटघरे में खड़ा कर जनता के मन में अविश्वास पैदा करने की कोशिश करता रहा, लेकिन चुनाव आयोग का पूरा फोकस लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व को शांति से सफल बनाने पर रहा। विपक्ष अपने नैरेटिव गढ़ने में ऐसा उलझा रहा कि जनता से दूर हो गया। अब विपक्ष को भी पता है कि जनता का विश्वास किसके साथ है। बस कुछ घंटों का इंतजार है, फिर पता चल जाएगा 24 का सिकंदर कौन। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कुछ घंटों का इंतजार है और रिपब्लिक भारत पर आपको सबसे तेज नतीजे सुबह से ही हम दिखाएंगे। आपको हमारे साथ जुड़ा रहना है। इसी के साथ आज के लिए इंडियन पॉलिटिकल लीग में, लेकिन आप अपनी सेहत का खूब ख्याल रखिए। हर दिन आपसे करेंगे मुलाकात और कल जो नतीजे रहेंगे सबसे पहले आप देखेंगे और रात 8 बजे उन तस्वीरों के साथ फिर हम होंगे हाजिर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।